अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं या कोई अन्य कलाकार, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या जो भी है, तो जो सबसे बड़ी शर्त होती है उसकी ना, वो है बेशर्मी। आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। अगर आप बेशर्म हैं तो आप बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में, जहां मैं आपको बेसिक म्यूज़िक सिखाता हूं। हारमोनियम हो गया, पियानो हो गया, है ना, या गिटार हो गया, और आपको जानकारियां देता हूं संगीत के बारे में, चाहे वह वोकलिस्ट के लिए हो या कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए हो। तो आज जो टॉपिक हो रहा है हमारा, ये है कि कलाकार बनने के लिए पहली शर्त क्या होती है। तो दोस्तों, शायद सुनने में आपको अजीब लगेगा, ये कलाकार बनने के लिए पहली शर्त ये होती है, आपको बेशर्म होना चाहिए। अब कई लोगों को लगेगा ये बहुत अजीब सी बात है, तो इसका अर्थ समझते हैं। बेशर्म होने का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ बेशर्म का मतलब जो है वह है आपके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, जैसे आप देखिए, मैं ये रोड पे बना रहा हूँ मैं, है ना, और मोस्टली म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोस जो रहते हैं, मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कि मैं इस तरीके की वीडियो बाहर एक ब्लॉग की तरह बना रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे बेटर ये लगता है भैया, नेचुरली चला गया हूँ मैं, घूमने आया हुआ हूँ यहाँ पे भैया। जो भी हमारे दिमाग में कुछ भी ज्ञान व्यान है, हम सामने वाले के सामने रख देते हैं और वो एडिट वेडिट करके एक वीडियो के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ मैं। तो अभी क्या है, जैसे मैं बना रहा हूँ, अभी भी मेरे साथ से एक लड़का गया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। लेकिन होता क्या है, एक कॉमन जो क्या रहता है कि आदमी के अंदर एक ये झिझक रहती है, अरे वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है ना। तो इससे देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, जब आपके दिमाग में ये विचार होता है ना, सामने वाला देख रहा है, सामने वाला सुन रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है, तो यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी काम कर रहे हो आप ना, उसमें फोकस नहीं रह पाते और उसमें गलती हो जाती है। आपने नोटिस किया, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब आप सुई में धागा डालते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे पकड़ा हुआ है और एक आंख बंद कर लिया है ना। बंद क्यों कर लिया? क्योंकि फोकस आपका एक ही चीज़ में है और वो आप डाल के ईजिली डाल लेते हैं ना। अगर आप आंख बंद नहीं करते तो क्या है, ये आंख भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है ना। अब ये कर लिया, आप सिर्फ एक आंख पे हो गए ना, यानी कि दो आंखें थी ना, दो हैं हमारी पुतलियाँ ना, तो कहीं ना कहीं अलग अलग हिसाब से काम कर रही होती हैं वो। लेकिन जब आप एक बंद कर देते हो तो अब क्या, डाइवर्जन है जो इसका है ना, ये ख़त्म हो गया। अब फोकस हो गया अब एक आंख पे, है ना, तो ईज़िली वहाँ पे सुई में धागा डाल रहे हो। तो इस एग्जांपल से आपको एकाग्रता का महसूस होगा, क्योंकि एकाग्रता आपने रखी तो ईज़िली सुई में धागा डाल लिया। एकाग्रता नहीं होगी, दोनों आंखें खुली होंगी, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हमें डल तो जाएगी लेकिन बहुत समय लग सकता है ना। तो इसी तरीके से जो मैंने बोला, बेशर्म होना पड़ता है। बेशर्म होने का मतलब यही है कि आपको सामने वाले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ वीडियो, है ना, मेरे आसपास से मोटरसाइकिल जा रही है, कोई जा रही है, या कोई घूमता हुआ आ रहा है, अभी सामने से भी कोई लोग आ रहे हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? मुझे अगर उसके मैं ध्यान दूंगा तो मैं इस टॉपिक से भटक जाऊंगा। समझो, मान लो सामने कोई दो बंदे बातें कर रहे हैं, तो मेरी तरफ इशारा भी कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो क्या मैं अगर सोचने लग जाऊंगा उनके बारे में ना, तो मैं यहाँ डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जो अभी राइट नाउ। अब वो चले गए वो लड़के वहाँ पे, नहीं तो मैं दिखाता अभी, यहाँ से घूमता तो वो पीछे दिखते हैं ना, वो चले गए यहाँ से। क्योंकि जब आपका ध्यान दूसरी जगह पे चला जाता है तो अब आपका अपने सब्जेक्ट में फोकस नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला, जब संगीतकार कुछ भी बनना है आपको, सिंगर, तो आपको बेशर्म होना चाहिए। और यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि तब आप अपना पूरा एफ़र्ट दे सकते हैं, ठीक है। एफ़र्ट देने का मतलब है, जो भी आपके अंदर कला है, जैसा भी आप गाते हैं, कोई भी गाना गाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाना गा रहे हैं, 10 आदमी खड़े हुए हैं, मान लीजिए बर्थडे पार्टी में यहाँ पे ना, तो अब जब आपको गाना गाओगे आप और न्यू कमर्स के साथ रहता है, तब आपको दिमाग में लगता है कि अरे यार, ये कहीं बेसुरा ना हो जाऊँ, है ना, मैं कोई शब्द ना भूल जाऊँ, है ना, अरे वो क्या सोचेगा। तो आपका ध्यान जब यहाँ चला जाता है तो फिर डेफिनेटली गलती होती ही होती है आपसे। और जब आपसे गलती हो गई है ना, आप भूल गए कुछ, है ना, या बेसुरा गा दिया, फिर उसके बाद आपको क्या होगा, फिर वहाँ पे क्या, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है आपका। अब क्या, अब आप नेक्स्ट टाइम और गलती करते हो और दिक्कत होती है आपको। अब जब नेक्स्ट टाइम कहीं आप परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म का मतलब देखिए, किसी के सामने गाने की बात कर रहा हूँ मैं। परफॉर्म का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं फ़िलहाल यहाँ पे अकेला हूँ ना, दैट इज़ ऑल्सो अ परफॉर्मेंस, यह भी परफॉर्मेंस है।
परफॉर्मेंस का मतलब यही नहीं है कि बहुत बड़े स्टेडियम में आप गा रहे हो या बहुत बड़े मंच में गा रहे हो, नहीं। परफॉर्मेंस का मतलब है आप अकेले में भी गा रहे हैं, है ना। जनरली क्या होता है, अकेले में दिक्कत नहीं होती, हर किसी को दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप के साथ बचपन से ही रह रहा है, यानी कि आप अपने बारे में जानते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। डेली चेहरे को देखते हो, कैसा भी चेहरा है आपको फैमिलियर हो, उससे आपको कोई शिकायत नहीं रहती अपने आप से, ठीक है ना। आप नहीं सोच रहे होते कि जैसे आप शीशे में देखो अपने आप को, आपको कभी ये नहीं लगेगा यार ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आप ही हो। तो यही फीलिंग लानी है आपको, बेशरम होना है, दुनिया के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे फ़र्क ये पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस में, आपका कंसंट्रेशन रहेगा, आपको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप अपना द बेस्ट दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बढ़िया गा देंगे या बजा देंगे, जो भी काम कर रहे हैं आप, नहीं। आप जितना जानते हैं उतना प्रेजेंट कर देंगे सामने, मेन ये है। और होती प्रॉब्लम यही है कि आदमी जितना जानता है वो प्रेजेंट नहीं कर पाता, इस वजह से, क्योंकि वह बेशरम नहीं होता। बेशरम का मतलब उसके अंदर झिझक होती है, ठीक है। जैसे अभी मैं आप, और सिंपल सा इसका रियाज़ क्या है, जैसे अभी मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, है ना। आप शीशे के सामने खड़े होके गाइए, अपनी आँखों में आँखें डाल के, है ना। फिर वहाँ पे जब नॉर्मल हो जाएंगे आप, फिर क्या करेंगे, अपने गुरुजी के आगे गाते हैं, मान ले कहीं सीख रहे हैं ना, या अपनी फ्रेंड बहन भाई के आगे, भाई मैं गाना गा रहा हूँ ये सुन, या बजा रहा हूँ सुन जरा, है ना। तो होता क्या है, शुरू में आप एकांत में गाते हो ना, फिर किसी के सामने गाओगे, मान लो घर परिवार के आगे, है ना। होता क्या है, जैसे मान लो अगर आपको जिसके आगे डर लगता है, फॉर एग्जांपल आप म्यूज़िक वगैरह सीख रहे हैं और अपने फादर से उतने खुले हुए नहीं है ना, तो आपको लगता है उनके सामने नहीं गाते हैं ना। क्यों? थोड़ा सा आपको झिझक है, डर है करके। तो सबसे पहली बात है, आप उसी पे काबू पाइए, आपको अपने फादर के ही आगे गाना है। आपने जब इस फियर पे काबू पा लिया, उनको सुना दिया, है ना, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने फादर का, तो सबसे पहले उस पे विजय पाइए। अब जब वहाँ गा दिया तो नॉर्मल है, देखेंगे ना, तो वो फिर आपको वो यूज़ टू हो जाते हैं आप, है ना। अब जब आप अपनी फैमिली के आगे गाने में यूज़ टू हो गए ना, देखिए कॉन्फिडेंस लाना है आपको, बेशरम बनना है ना। ये वर्ड मैं बेशरम अलग से इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा समझ आएगा ना। देखिए स्टेज फियर काफ़ी बड़ा फियर होता है, यानी कि समाज में 10 लोग खड़े हुए हैं, है ना। तो क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूँ, और ये जो भी एग्जांपल ले रहा हूँ आपके संगीत से ही जुड़े हुए हैं। ये दिमाग में ये मत लाइएगा सर ये क्या टॉपिक है क्या है, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की यहाँ पे, है ना। जो बेशर्मी, कॉन्फिडेंस, झिझक, ये सब आपस में रिलेटेड चीज़ें हैं। समझिए भीड़ इकट्ठी हो रखी है, कोई मान लो कोई गिर गया, मान लो साइकिल से, स्कूटर से, कुछ भी गिर गया ना, तो 10-12 लोग इकट्ठे हो गए ना, भीड़ बना रहे हैं ना, और आपको पता है कि अरे यार इसको थोड़ा यहाँ पे सबको साइड साइड हो जाना चाहिए ना, इतना जमघट नहीं लगाना है वहाँ पे। तो जनरली हर व्यक्ति जान रहा होता है वो, लेकिन क्या होता है, हर कोई नहीं बोल पा रहा होता। आप करके देखिएगा कभी, आप वैसी जगह में सीधा खड़े हो जाइए, 10 आदमी आपके पास, आप बोलिए अरे भाई पीछे पीछे हो जाओ ना, पीछे पीछे हो जाओ, क्यों इधर पे वो कर रहे हो, हवा आ लेने दो ना यहाँ पे, आप इतना वो कर रहे हो, दिक्कत हो रही है उसको, है ना। आप अगर इस तरह से बोल सकते हैं 10 आदमियों के आगे, तो दैट्स मीन आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, है ना। आप बेशरम आदमी हो। बेशरम मतलब समझ रहे हैं ना, मैं वर्ड थोड़ा मैंने वैसा लिया है ये, है ना। आप नहीं सोच रहे हो कि लोग मेरे पर, नहीं तो क्या होता है 9 के 9 लोग होंगे, आप कभी भी देख लेना इस तरीके से भीड़ में जनरली नहीं बोल रहे होते हैं ना, क्योंकि वो एक आम आदमी होते हैं अधिकतर। भीड़ जो होती है वो आम आदमी होती है, आपको भीड़ में ही राजा बनना है। कलाकार का मतलब भीड़ में ही राजा बनना है आपने, यानी कि 10-100 लोग हैं आपके सामने और वहाँ गा रहे हो, क्योंकि आपको है भैया ये मेरे को सुन रहे हैं, दे ऑल पीपल आर लिसनिंग टू मी, मैंने गाना है, सबसे बढ़िया गाना है ना, ये सब मेरे श्रोता हैं। जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा तो नहीं परफॉर्म कर पाओगे ना। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे आप गाना गा रहे हो बहुत मस्ती में, एक छोटा मोटा कॉन्सर्ट है ना, लेकिन और आप गाते रहते हो मान लो रेगुलर बेसिस में, है ना, और तकरीबन हम मान के चलते हैं 100-150 लोगों का वो रहता है आपका, है ना, मान लो प्रोग्राम्स करते हो, क्या करते हो। अब मैं बताता हूँ आपको कॉन्फिडेंस का। और फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम में गए हो, वहाँ पे सबसे आगे सीट पे सोनू निगम जी आ गए हैं, है ना, आ गए हैं, तो क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट हो तो आप उसी हिसाब से गा लोगे, और अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं घबरा जाओगे, अरे यार सोनू निगम जी सुन रहे हैं मेरे को, अरे भाई ये गलती हो जाएगी, तो क्या होती है आपकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो यही है कि अगर आपको बहुत ही सफल गायक
या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या कुछ भी बनना है ना, कलाकार स्पेशली, और ये हर फील्ड में काम आता है, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और कॉन्फिडेंट का मतलब है बेशर्म होना चाहिए। आप 10 आदमियों के सामने कुछ भी बात बोल सकते हो। और मैंने ये देखा है कि जो नए नए कलाकार होते हैं, बहुतों के, मेरे साथ भी शुरुआत में ये रही है, मैं जैसे मान लो कोई गाना बजाता था, कोई नया बंदा मेरे सामने आता था, बोलता था बजा, तो मेरी हवाइयाँ उड़ जाती थी, है ना। तो मैं डेली बजाता था मान लो गाना, है ना। जैसे मैंने याद किया था, एग्जांपल बता रहा हूँ, पल पल दिल के पास, है ना, तुम रहती हो, तो उसका इंट्रो है गिटार का, मेरे को पूरा अच्छे से रटा हुआ था, बहुत बढ़िया बजाता था मैं, बिंदास। लेकिन जब किसी के सामने बजाना होता था तो मेरे को समझ ही नहीं आते थे नोट्स कहाँ चले गए, अरे भाई उधर तो नहीं पड़ जाऊँगा, है ना। तो दैट इज़ क्यों, बेशर्मी नहीं थी हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर आपने एक के सामने गा लिया, 2 के सामने गा लिया, 3 के सामने गा लिया, है ना, फिर क्या धीरे धीरे आपकी चीज़ें नॉर्मल होती रहती हैं। तो इसलिए आप कभी कलाकार नहीं बन पाओगे अगर एक कमरे के अंदर ही गाते या बजाते हो। आपको निकलना है समाज के आगे। मैं तो कहता हूँ एक प्रैक्टिस और, आप रोड में जा रहे हो और अगर आपने ये कर लिया, ये प्रैक्टिस करके देखना, रोड में जा रहे हो, मान लो बहुत भीड़ भाड़ वाली रोड है, और वहाँ गा दो आप जैसा भी गाते हो, है ना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है। आप इस कॉन्फिडेंस से अगर वहाँ गा देंगे, और ऑब्वियसली आसपास वाले लोग देख रहे होंगे आपको, है ना, तो और चिल्ला के भी नहीं ना, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल भी गुनगुनाओ ना, कि परेशानी ना हो किसी को, है ना। तो आपको उस वक्त थोड़ा अजीब सा लगेगा, है ना, अरे यार वो देख रहा है ना, जैसे वो प्रैक्टिस कर लिया आपने ना, फिर करते रहो, फिर क्या बहुत हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज़ को, ठीक है। होता क्या है, हमें जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती तो वहाँ पे हमें परफॉर्म करने में दिक्कत होती है। हमें जब आदत नहीं होती किसी भी चीज़ की तो हमें दिक्कत होती है उस चीज़ को परफॉर्म करने में। तो कहने का मतलब यही है, आप एक के आगे गाना गाओ या इंस्ट्रूमेंटल बजाओ, दूसरे के आगे, तीसरे के आगे, चौथे आगे, करते करते फिर क्या है, फिर धीरे धीरे आपकी चीज़ें खुलती रहेगी, फिर आप अपना 100% दे पाओगे, जो जानते हो वो दे दोगे। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ इस प्रैक्टिस के लिए, एक और सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको, एक गाना बहुत अच्छे से घोट लो। घोटने का मतलब है अपने अंदर घुसा लो। अब जैसे मैं हूँ, मैंने एक रैप पार्ट एकदम, मेरे तो बहुत सारे गाने मैंने लिखे हुए हैं, है ना, अभी रिलीज़ नहीं हुए या कुछ रिलीज़ भी हो रखे हैं ना, तो लेकिन मैंने उतने अच्छे से तैयारी नहीं है उनकी ना, ठीक है। तो मैं किसी के आगे परफॉर्म करने में दिक्कत होती है। लेकिन जब मुझे किसी को ये बताना होता है यार मैं थोड़ा रैप वैप कर लेता हूँ, तो एक रटी हुई चीज़ मैं सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये मैंने जब 9th स्टैंडर्ड में था, उस वक्त की बात है, बाबा साइकिल का गाना आया हुआ करता था, इसकी मूवी का था, वो रैप पार्ट था, मैं सुना रहा हूँ आपको। There was a girl whose name of Shaz, she is feeling love with a girl called Fly. So Pinky ने भी उसको जाना, she was a danger, walking on the sky like a disco flicks, very light blue jeans, loving Billie jeans, rolling any money, she loves eating honey, friends calling her coming but no bunny, naughty maybe she but jump a person if you give me more honey, yeah, if you give me more honey, yeah, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या शब्द बोल रहा हूँ, क्या उलझुलू बोल रहा हूँ, है ना। जो भी उस वक़्त मेरे हिसाब से मैंने उस वक़्त किसी भी हिसाब से कैच किया था ना, इंटरनेट वगैरह भी नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, इतना मैं तो एक्सेस नहीं करता था, होता भी होगा तो जो चीज़ें हैं वो खुद सुन के ही लिखनी होती थी। तो जाहिर सी बात है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अंग्रेज़ी, है ना। जो भी है जैसे तोड़ फोड़ के मैंने लिखा उसे रट लिया, तो टिल डेट मुझे रटा हुआ है, वो कहीं भी खड़ा कर दोगे मैं एज़ इट इज़ ही गाऊंगा उसे, ठीक है, उसी फ्लो के साथ, उसी फील के साथ, है ना। तो कहने का मतलब ये अगर मुझे कहीं किसी को कुछ इम्प्रेस करना होता है, क्या होता है, मैं फट से यही चीज़ चेप देता हूँ ना, क्योंकि बहुत ही मैंने कंठस्थ करी हुई है इसे। मेरे को सपने में भी, अब मुझे लगता है मेरे को कहीं याददाश्त भी खो जाएगी, ये तो चीज़ याद रहेगी ना। तो एक चीज़ ऐसी तैयार करके रखो जो आपको रिप्रेजेंट करे, और उसे कहीं भी मौका मिले फट से चिपका दो आप, ठीक है। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा आपको, है ना। अब जैसे मुझे कहीं से कुछ सुनाना होता है तो मैं जनरली अपनी चीज़ नहीं सुनाता हूँ उसे, अगर मुझे रटी हुई नहीं है तो। क्यों? क्योंकि मैं तो डेली बेसिस में कुछ ना कुछ गाने वाने बनाता ही रहता हूँ ना, तो मुझे याद नहीं रहते। मुझे याद वो रहता है जो मैं अच्छी खासी जिसमें प्रैक्टिस कर लेती हूँ, या रिकॉर्ड कर दिया, 10-20 बार सुन लिया उसे अच्छे तरीके से ना, इस तरीके से। तो क्या है, इस कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप एक चीज़ बहुत अच्छे से तैयार करके रखो। कोई भी गीत हो सकता है, रफ़ी जी का, लता जी का, किशोर जी का, है ना, अच्छे तरीके कॉन्फिडेंस में जिसे गाते हो, अच्छा गाते हो, उसे बहुत अच्छे से घोट लो, और जहाँ मौका मिले वही चिपका दो। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा आपको, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप फ्लॉलेसली गा लेंगे या बजा लेंगे, जो भी काम कर रहे हैं आप, चाहे गिटार बजा रहे हैं ना या गाना गा रहे हैं ना,
तो आज का जो मेरा टॉपिक था उस कहने का मतलब यही है कि भाई आपको बेशर्म होना चाहिए। बेशर्म होने का मतलब यही है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आज से ही ये प्रैक्टिस चालू कीजिए। अगर आप हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं या कुछ भी है तो नए नए लोगों को सुनाना शुरू कीजिए, अरे भाई सुन देख मैंने ये बनाया करके, है ना। तो जब आपका फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप हैबिचुअल हो जाओगे किसी के आगे भी गाने या बजाने के। फिर आप जो भी आपकी काबिलियत है आप एज इट इज़ सामने रख पाया करोगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपका ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। आप इस पे अमल करते हैं तो अभी आप देखेंगे फिर सीखना शुरू कर देंगे अच्छे तरीके से ना। इस तरह से फिर एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और कलाकार के अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए क्योंकि उसे परफॉर्म करना होता है। अकेले में गा बजा रहा है वो फिर मतलब ठीक है वो अपनी खुशी के लिए कर रहा है, लेकिन कलाकार को तो भाई तालियां चाहिए ना। वो चाहता है मैं गाना गाऊं, दुनिया तालियां बजाए, उस पर मुझे पैसे आएँ उससे, है ना, जो भी है प्रोफेशनली जिसने जो इस फील्ड में चला गया है ना। तो यह तो बहुत ज़रूरी बात है। नहीं तो कितना मर्जी अच्छा गा लीजिए आप, है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक बेशर्मी नहीं है और झिझक है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ ज़िंदगी भर कुछ नहीं होगा, है ना। और जिस दिन आपने झिझक विझक निकाली तो उस दिन से आपका नया चैप्टर चालू हो जाएगा म्यूज़िक के अंदर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। ये किसी भी सिंगर्स को शेयर कर सकते हैं ना, और किसी म्यूज़िक म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है कोई भी। और ये जो चीज़ है ये हर फील्ड के अंदर अप्लाई होती है ना। कॉन्फिडेंस तो हर जगह चाहिए। नेता के अंदर भी तो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कितनी बड़े बड़े मंच से बोल रहा होता है। तो सेम थिंग है ये, है ना। तो जो स्टेज फियर कहते हैं इसे, एक स्टेज का फियर होता है। स्टेज का मतलब ऐसा नहीं स्टेज के ऊपर ही, तो उसको आप ये भी मान सकते हैं कि किसी के भी सामने बोलना, है ना। तो आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप कभी भी एक सफल कलाकार नहीं बन सकते। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं विराम दे रहा हूँ यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।